हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 20th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लीवर आर्म के बारे में। ये कंसेप्ट जो है काफी छोटा सा कंसेप्ट है और इसका ये लेक्चर भी छोटा सा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। लीवर आर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे आरसीसी बीम में। अगर हमें जो है आरसीसी बीम डिज़ाइन करना होता है तो लीवर आर्म का कंसेप्ट आपको जो है पता होना चाहिए। इसके साथ ही हम जो है एक आरसीसी बीम को डिज़ाइन कर पाते हैं। तो चलिए इसके कंसेप्ट को जानते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्सेस एंड टेंसाइल फोर्सेस इज कॉल्ड द लीवर आर्म। इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। जो हमारा स्मॉल लेटर जेड होता है उससे हम लीवर आर्म को जो है डिनोट करते हैं। जहाँ पर जो रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्सेस हैं, जहाँ पर जो है इसे हम कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं और टेंसाइल फोर्सेस को जो है कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। ये डेफिनेशन क्या कह रही है? रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्सेस, जो भी हमारा डिस्टेंस होता है रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्सेस और टेंसाइल फोर्सेस के बीच में, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं लीवर आर्म। The total compressive force in concrete act at the CG of the compressive stress diagram। अगर हम एक बीम का स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे तो उसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेस डायग्राम होगा, यानी कि कंप्रेशन जोन का जो हमारा डायग्राम बनेगा, उसका जो सीजी होगा वहाँ पर हमारी टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट करती हैं। जैसे ये है हमारा एक स्ट्रेस डायग्राम, ये है हमारे एक बीम का क्रॉस सेक्शन, जहां पर अगर हम जो है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की तरफ देखें तो हमारा होता है कंप्रेसिव जोन। इस कंप्रेसिव जोन का जो स्ट्रेस डायग्राम बन रहा है, यानी कि ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें जो इसका सीजी, इस ट्रायंगल का सीजी होगा वो सेंटर में होगा। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। अगर आप ट्रायंगल का जो सीजी फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास n/3। इस स्ट्रेस डायग्राम का आपको जो है जहां पर सीजी मिल जाएगा, इस सीजी पर ही टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस जो एक्ट करती हैं एक बीम की, दी टोटल टेंसाइल फोर्सेस टी इन दी स्टील एक्ट एट दी सीजी ऑफ द रेनफोर्समेंट। और अगर हम नीचे चले जाएं तो टेंशन में देखें तो जो हमारा स्टील एरिया होता है, स्टील एरिया की जो भी टेंसाइल फोर्सेस होती हैं वो उसके सीजी पर एक्ट करती हैं। ये हमारे स्ट्रेस डायग्राम में अगर आप इसका जो नीचे वाला पोर्शन देखोगे, यानी कि ये टेंशन जोन वाला, तो इसके नीचे जो आप एरो देख रहे हो, ये दिखा रहा है कि टोटल जो भी टेंसाइल फोर्सेस हैं वो हमारे स्टील एरिया के जो है सीजी पॉइंट पर लग रही है। स्टील एरिया का हमारा सीजी पॉइंट कहाँ होगा? ये रेक्टेंगुलर है तो जहाँ पर लगभग इसके जो हमारा सीजी पॉइंट होगा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जहाँ पर होगा, और जो स्ट्रेस डायग्राम में जो इसका एज होता है, नीचे वाला टेंशन जोन का एज होता है, ये हम जो है स्टील के जो हमारा स्टील एरिया का जो सीजी पॉइंट होता है उसके ही बिल्कुल जो है सामने बनाते हैं उसके। तो जहाँ पर हमारी जो होगी टोटल टेंसाइल फोर्सेस, जे वाला एरो अंदर को जा रहा है, इसका मतलब ये कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारी होगी टोटल कंप्रेशन फोर्सेस, यानी कि कैपिटल सी। जे एरो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि टेंसाइल, यानी कि खींचने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रही है, तो टी से हमने इसे डिनोट किया है, तो हमारी टोटल टेंसाइल फोर्सेस हो गई। तो अभी जो है हम लीवर आर्म देख लेते हैं। इस कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे लीवर आर्म। और लीवर आर्म का फॉर्मूला है हमारे पास Z इज इक्वल टू डी, यानी कि डी क्या होती है? कंप्रेसिव एज से स्टील के सेंटर तक की जो हमारा जहाँ पर डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ से हम जो है जहाँ पर कंप्रेशन एज से लेकर जो हमारा सीजी पॉइंट है कंप्रेशन जोन का, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है n/3। तो इस डेप्थ में, इफेक्टिव डेप्थ में इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है C से लेकर T तक, जाने की कंप्रेसिव फोर्सेस से लेकर टेंसाइल फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, और इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं लीवर आर्म। समटाइम द लीवर आर्म इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ J एंड D। कभी कभी हम लीवर आर्म को J और D के प्रोडक्ट से भी जो है शो करते हैं। वैसे जो मैंने आपको लास्ट डायग्राम में फॉर्मूला दिखाया जो था हमारा D-n/3, उससे भी हम जो है लीवर आर्म को फाइंड कर सकते हैं। और इसका एक और भी ये आप देख रहे होंगे, जहाँ पर एक और भी जहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे Z इज इक्वल टू J एंड D। और J एंड D देख लेते हैं इसमें क्या है। वेयर J लीवर आर्म कॉन्स्टेंट एंड एक्सप्रेस्ड एज, जो हमारा J है, J होता है लीवर आर्म कॉन्स्टेंट, और इसका भी आगे एक फॉर्मूला है इसे फाइंड करने के लिए, जो है J इज इक्वल टू 1 - K/3। और अभी इसमें K क्या आ गया? K आ गया हमारे पास जहाँ पर वेयर K इज इक्वल टू M जानी होते हैं मॉडुलर रेशो सिग्मा CVC, जानी परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस, और बाय M
सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी यानी कि टेंसाइल फोर्सेस का जो फॉर्मूला है परमिसिबल टेंसाइल फोर्सेस, तो इसे सोल्व करके हम के फाइंड कर सकते हैं। और इससे इस फॉर्मूले को या फिर आप जो कह सकते हो कि के को हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर। के हमारा जो होता है वो न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर होता है। इससे हम सोल्व करके जहाँ पर वैल्यू भरेंगे तो हमारी जे की वैल्यू हमारे पास जहाँ आ जाएगी, और जे छोटी या फिर स्मॉल डी जहाँ पर क्या शो कर रही है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। अभी जो है इसे हम जो एक न्यूमेरिकल की मदद से समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल में हम देखते हैं जब हम एक बीम डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। जहाँ पर पहला लिखा हुआ है न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर, दूसरा है लीवर आर्म फैक्टर, और तीसरा होता है मूवमेंट रेजिस्टेंस का एक फैक्टर। अभी तक हमने मूवमेंट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पढ़ा है, तो वो मैंने अभी जहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं इंक्लूड किया। हम जो है इन दोनों को ही देखते हैं। हमें एक एग्जाम्पल की मदद से बस समझना है कि हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। जहाँ पर हमें कह रहे हैं कि हमें एक आरसीसी बीम डिज़ाइन करना है जिस पर कि 200 किलो न्यूटन का जो है वेट आने वाला है। तो उसमें बताइए कि हमारे डिज़ाइन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, जिसमें सिग्मा सीबीसी यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस है हमारे पास 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ टेंसाइल फोर्सेस हमारे पास जहाँ है 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो एम यानी कि मोडर रेशो जो जहाँ पर हमारे पास आ गई 13.3 थी फॉर्मूला लगाकर। तो जहाँ पर हम इसकी मदद से जो है डिज़ाइन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया के को हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर। तो के का फॉर्मूला है जहाँ पर आपको मैंने जो है लास्ट में एक्सप्लेन किया। इसमें वैल्यूज़ भर देंगे। वैल्यूज़ भरने के बाद हमारे पास जो जहाँ पर के की वैल्यू आ गई 0.29, और जिस 0.29 जो है हम जो है लीवर आर्म फैक्टर जो हमारा होता है जे, यानी कि जे की वैल्यू जो है इसकी मदद से हम जो है फाइंड कर सकते हैं। जे का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस के बाई 3। तो इसमें के की वैल्यू फिल करने के बाद हमारे पास जे आ गया 0.90। तो जहाँ पर हमारे पास लीवर आर्म फैक्टर और न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर भी आ गया है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका ऐसे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।